अस्सलामु अलैकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। मुल्क भर में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से रमज़ान का चांद नजर आने की तस्दीक। मुल्क भर में नमाज तरावी का एहतमाम कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ की मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद। पाक बहरिया के अफसरान, चीफ PT अफसरान, सेलर्स और सिविलियंस को फौजी एजाज़ात अता करने की तकरीब कराची में हुई। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। पाक बहरिया के 9 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और 20 अफसरान को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। इलाहाबाद टाउन फुटबॉल ग्राउंड में मैच के दौरान धमाके के बाइस 7 अफराद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाका तमाशाइयों के बैठने वाली जगह पर हुआ। सेनेट में अपोजिशन लीडर का फैसला इत्तेफाक राय से हुआ। हमें तवक्को नहीं थी कि वो बाप को बाप बनाएंगे। फजलुर रहमान की PTM इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे फैसलों की खिलाफ वर्जी की गई। वजाहत तलब की तो मामला चौक चौराहों पर उछाला गया। पीपल्स पार्टी ने PTM के ओहदों से इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान को जमा करा दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इस्तीफों की तहरीरी मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने इस्तीफे भेजे। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फैसला पढ़कर सुनाया। फैसला 6-4 के तनासुब से दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मालूमात तक रसाई इंतजामी मामला है। इख्तलाफी नोट में बराह रास्त नशरियात की इस्तदा मंजूर की गई। जहांगीर तरीन के हिमायती अरकान असेंबली ने वजीर आजम को खत लिख दिया। जहांगीर तरीन पार्टी का असासा है। उन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया, मगर इनके साथ ज्यादती हो रही है। खत का मतन, वजीर आजम को लिखे गए खत में 6 MNA 13 MPs ने दस्तखत किए। जाली अकाउंट केस में अहम पेशरफ। नैब रावलपिंडी ने ट्रैक्टर स्कैंडल में मुलव्विस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में आफ्ताब अहमद, गुलाम सरवर और तारा चंद शामिल। मुल्जिमान को रिमांड के लिए एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक डायरेक्टर LDA अहमद चीमा की जमानत पर रिहाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने जमानती मचलके मंजूर कर लिए। रोबेकारी जारी। पेट्रोलियम बहरान पर DG ऑयल शफीकुर रहमान को ओहदे से हटा दिया गया। पेट्रोलियम डिवीजन पॉलिसी विंग के डायरेक्टर को DG ऑयल का इजाफी चार्ज दिया गया है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह को मानसहरा से गिरफ्तार कर लिया गया। वफाकी काबीना ने रियासत मुखालिफ बयानात पर गिरफ्तारी का फैसला किया था। मजहबी जमात का मुल्क गिर एहतजाज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में धरने। मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें। ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम। अहम शाहराहें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास। मजहबी जमात की जानिब से एहतजाज की सूरत हाल का जायजा। रास्ते खुलवाने के लिए इक़दामात और कानून तोड़ने वालों के साथ सख्ती से निपटने का फैसला। शेख रशीद कहते हैं, कानून किसी को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रमज़ानुल मुबारक में दफ्तरी और कारोबारी औकात कार का ऐलान। रमज़ानुल मुबारक के लिए स्टेट बैंक ने दफ्तरी और कारोबारी औकात कार का ऐलान करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक माह रमज़ान में बैंकों के कारोबारी औकात कार पीर ता जुमेरात सुबह 10 ता दोपहर 1:30 बजे तक होंगे। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इंटर बैंक में डॉलर की कदर में 8 पैसे का इजाफा हुआ। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 मैच कल सेंचुरियन में खेला जाएगा। 4 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में प्रोटीज ने पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दी थी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। हुकूमत पाकिस्तान का ओवरसीज पाकिस्तानियों के हक के लिए एक और इकदाम। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलवाने के लिए संजीदा है और इस हवाले से इकदाम भी किए जा रहे हैं। जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदा वफ्द की बर्लिन में वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई है। इस मौके पर वजीर खारजा ने जर्मन में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमात का एतराफ़ करते हुए इन्हें पाकिस्तान और जर्मनी के माबैन दो तरफा ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए अहम जरिया करार दिया है। वजीर खारजा ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को कानूनी तरीके से रकम की तरसील में आसानी फराहम करने के लिए डिजिटल रोशन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज किया है। उन्होंने बताया कि
الیکٹرانک ووٹنگ کے آپریشن کو بھی زیر غور لا رہے ہیں تاکہ بیرون ملک مقیم پاکستانی سہولت سے ووٹ کا حق استعمال کر سکیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ دورہ جرمنی کے دوران میری جرمن اہم منصب اور دیگر قیادت سے انتہائی سودمند ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی کے وفد نے پاکستان اور جرمنی کے مابین دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور پاکستانی کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے وزیر خارجہ کی کاوشوں کو سراہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے حکومت کے خلاف اپوزیشن کے سیاسی اتحاد پی ڈی ایم کے عہدوں سے استعفے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر بھجوا دیے۔ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری نے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر استعفے پہنچائے۔ پیپلز پارٹی نے حکومت مخالف اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے عہدوں سے استعفے دے دیے ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ راجہ پرویز اشرف، شیری رحمان اور قمر زمان کائرہ نے استعفے پی پی رہنما نیر حسین بخاری کو جمع کرائے۔ نیر حسین بخاری نے استعفے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ بھجوا دیے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف پی ڈی ایم کے سینئر نائب صدر تھے۔ راجہ پرویز اشرف نے سینئر نائب صدر جبکہ شیری رحمان نے نائب صدر کے عہدے سے استعفی دیا۔ قمر زمان کائرہ نے پی ڈی ایم کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفی دیا۔ پیپلز پارٹی نے استعفوں میں پی ڈی ایم سے علیحدگی کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ متن میں درج ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے پی ڈی ایم کے عہدوں سے استعفے دیتے ہیں۔ دوسری جانب رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی کا پی ڈی ایم سے راستہ الگ کرنے والوں کے لیے کہنا ہے کہ جو جماعت اتحادی کا اعتماد کھو بیٹھے پھر شمولیت کا کوئی امکان نہیں۔ ان کا اپنا راستہ ہے اور پی ڈی ایم کا اپنا راستہ ہے۔ اندرون شہر کے مختلف علاقوں میں مذہبی جماعت کی جانب سے جاری احتجاج اور دھرنے کے سبب نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ متعدد سڑکوں اور قومی شاہراہوں کو مکمل بند کر دیا گیا۔ ٹریفک جام میں ایمبولینسز بھی پھنس گئیں جس کے باعث ٹریفک میں پھنسے مریضوں کو اسپتال پہنچنے میں مشکلات کا سامنا رہا۔ مذہبی جماعت کے کارکنان کی جانب سے سندھ، پنجاب، آزاد کشمیر، بلوچستان کے مختلف شہروں میں مظاہروں نے تمام قومی شاہراہیں ہائی ویز بلاک کر دیے۔ سنگیا پل، شاہدرہ اور فیروز پور روڈ پر شنگھائی پل کے قریب بھی ٹریفک بلاک ہو گیا تھا۔ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا۔ اٹک روڈ بلاک ہونے سے پشاور، راولپنڈی، اسلام آباد اور دیگر علاقوں کو جانے والی ٹریفک بھی معطل ہو گیا۔ اندرون شہر میں مذہبی جماعت کے کارکنان نے ٹائر جلائے۔ چوک یتیم خانہ میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے شیلنگ کی۔ ملتان میں احتجاج کے باعث شہر بھر میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ سیالکوٹ، عارف والا، پاک پتن، فوارہ چوک میں پولیس کی بھاری نفری اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات ناکام ہونے کے بعد کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری تھا۔ راولپنڈی میں مذہبی جماعت کے کارکنوں نے میٹرو بس سسٹم کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ خوزدار میں قومی شاہراہ کو ٹریفک کے لیے بلاک کر دیا جس سے خوزدار کراچی کوئٹہ قومی شاہراہ پر دونوں اطراف سے ٹریفک کی روانی معطل ہو گئی تھی۔ بلاول بھٹو زرداری نے پی ڈی ایم کے تابوت میں آخری کیل بھی ٹھونک دی۔ پی ڈی ایم کے تمام عہدے چھوڑنے کا بھی اعلان کر دیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے اسمبلیوں سے استعفوں کے معاملے پر کہا کہ جسے استعفیٰ دینے کا شوق ہے وہ اپنا شوق پورا کر لے۔ کون سی پی ڈی ایم، کیسی پی ڈی ایم؟ پی ڈی ایم کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو مکمل خیرباد کہہ دیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی کی سی ای سی کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں پی ڈی ایم کے شوکاز نوٹس کو مسترد کر دیا اور تمام عہدوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ بلاول بھٹو نے شوکاز نوٹس جاری کرنے پر پی ڈی ایم سے مطالبہ کیا کہ وہ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی سے بلا مشروط معافی مانگے۔ بلاول بھٹو زرداری سینٹ الیکشن میں بات کرتے ہوئے نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آپ نے سوچا کیسے شہید بے نظیر بھٹو کے قاتل کی وکیل کو سینیٹر بنائیں گے؟ چیئرمین پی پی کا کہنا تھا کہ عزت اور برابری کے ساتھ سیاست کرنا جانتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اے این پی کے ساتھ ہیں، حکومت کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے، نہ بیٹھنے دیا ہے۔ ملک میں کورونا وبا کی شدت برقرار ہے اور اس مرض کے فعال کیسز کی مجموعی تعداد 75,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا مثبت کیسز کی شرح 10.29% رہی ہے۔ ملک میں کورونا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 7,25,602 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 44,514 ٹیسٹ کیے گئے۔ اس طرح اب تک ملک میں کووڈ 19 کی تشخیص کے لیے کیے گئے ٹیسٹ کی مجموعی تعداد 1,07,79,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 4,584 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ ملک بھر میں 3,135 مریض کورونا سے صحت یاب ہوئے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا مثبت کیسز کی شرح 10.2
29% रही है। मुल्क में कोरोना से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 7,25,602 हो गई है, जिनमें से 6,34,835 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। अब तक सिंध में 2,69,126, पंजाब में 2,50,459, इस्लामाबाद में 66,380, खैबर पख्तूनख्वा में 99,595, सिंध में 2,69,126, बलूचिस्तान में 20,321, आजाद कश्मीर में 14,594 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,127 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है। NCOC के मुताबिक मुल्क में मजीद 58 अफराद इस वबा का शिकार होकर लुक़्मा अजल बन गए। इस तरह मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 15,501 हो गई है। कोरोना के सबब सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई, जहां 6,988 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सिंध में 4,530, खैबर पख्तूनख्वा में 2,651, इस्लामाबाद में 611, गिलगित बल्तिस्तान में 103, बलूचिस्तान में 215 और आजाद कश्मीर में 403 अफराद इस वबा के हाथों लुक़्मा अजल बन चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है और अब ये तादाद एक मरतबा फिर 75,266 हो गई है, जिनमें से 4,201 अफराद की हालत तशवीशनाक है। इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के 512 मरीज वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। इस वक्त गुजरांवाला में 85, मुल्तान में 81, लाहौर में 79 और इस्लामाबाद में 55% वेंटिलेटर्स पर कोरोना मरीज जेर इलाज हैं। इसके अलावा गुजरांवाला के 85%, पिशावर के 73%, गुजरात के 71 और सवात के 66% ऑक्सीजन बेड्स पर कोरोना मरीज मौजूद हैं। शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक के दौरान इबादत के लिए नए प्रोटोकॉल जारी कर दिए गए। मस्जिद नबवी में दाखिले के लिए वैक्सीन की 1 डोज लाजमी करार। सऊदी वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक मस्जिदुल हराम और मस्जिदुल नबवी में दाखिले के लिए कोरोना वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लाजमी करार दे दी गई है। मक्का मुकरमा के एतराफ में और वस्ती इलाकों में बिना इजाजत गाड़ियां लाना ममनू होगा। मसाजिद में आने के लिए जायरीन को वक्त की हर हाल में पाबंदी करना होगी। सऊदी हुकाम ने रमजान मुबारक के दौरान एहतियात के तौर पर बच्चों के मसाजिद में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। पूरे सऊदी अरब में तरावी और नमाज के लिए मसाजिद को सिर्फ 30 मिनट के लिए खोला जाएगा। बांग्लादेश में 14 अप्रैल से मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। केसेस में इजाफे के बायस रमजान में बंदिशों के सिवा कोई रास्ता न था। बांग्लादेशी हुकूमत की शहरियों से माजरत, लॉकडाउन जरूरी करार दे दिया। बांग्लादेश में यौमिया कोरोना केसेस में इजाफे पर हुकूमत ने मुल्क भर में तमाम दफातर बंद कर दिए, जबकि बैनुल अक़वामी और अंदरूनी मुल्क सफर पर 1 हफ्ते की पाबंदी आयद है। पाबंदी के दौरान सरकारी, नीम सरकारी और निजी दफातर बंद रहेंगे, जबकि बैनुल अक़वामी और अंदरूनी मुल्क परवाजों पर पाबंदी होगी। मुल्क भर में बहरी सफर, रेल और बस सर्विसेज पर भी पाबंदी होगी। बांग्लादेशी हुकूमत का कहना है कि पाबंदियों का इतलाक 14 से 21 अप्रैल तक होगा। बांग्लादेश में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 6,91,000 से ज्यादा है, जबकि 9,800 से ज्यादा अफराद जान से गए। मशरकी अफ्रीकी मुल्क जबूती में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई, जिसके नतीजे में 34 अफराद हलाक हो गए। अफ्रीकी मुल्क जिबूती में 60 तारकीन वतन को लेकर जाने वाली कश्ती समंदर में उलट गई। 34 मुसाफिर डूबकर हलाक हो गए। हलाक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। ये मालूम नहीं हो सका कि कश्ती की मंजिल क्या थी और वो किस इलाके से कश्ती में सवार हुए थे। इस इलाके में खुशहाल मुस्तकबिल के लिए शहरियों की बड़ी तादाद गैर कानूनी तौर पर खलीजी ममालिक जाने की कोशिश में हलाक हो जाते हैं। गुज़िश्ता माह मार्च में भी कश्ती में 200 अफराद की मौजूदगी की वजह से वजन ज्यादा हो गया था और रास्ते में इंसानी स्मगलरों ने 80 अफराद को समंदर में फेंक दिया था, जिनमें से 20 हलाक हो गए थे। अमरीकी शहर मिनियापोलिस में सियाफाम शहरी पुलिस फायरिंग से मारा गया। सियाफाम की हलाकत पर शदीद हंगामे फूट पड़े। शहर के मेयर ने मुकम्मल कर्फ्यू लगा दिया। स्कूल, कॉलेज, कारोबार सब बंद। अमेरिका में पुलिस के हाथों एक सयाह फार्म शहरी की हलाकत पर हंगामे फूट पड़े। रियासत मिनीसोटा में पुलिस के हाथों सयाह फार्म शहरी की हलाकत का वाकया इसी मकाम के करीब पेश आया, जहां गुज़िश्ता साल सयाह फार्म शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की मिनियापोलिस शहर के शुमाल में वाक़ शहर ब्रुकलिन पुलिस के हाथों हलाकत हुई थी। रिपोर्ट्स में बताया गया कि सेंटर में पुलिस ने गाड़ी ना रोकने पर शहरी पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो अपनी गाड़ी में ही हलाक हो गया। सयाह फार्म शहरी की हलाकत के बाद मिनियापोलिस और ब्रुकलिन सेंटर में हंगामे फूट पड़े, जिस पर ब्रुकलिन के मेयर ने शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया, जबकि शहरियों को घरों में रहने की हिदायत की गई है। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। जानते हैं स्टॉक मार्केट अपडेट। और अब करेंसी अपडेट।
روس نے پاکستان کو دفاع، گیس پائپ لائن اور راہداریوں سمیت ہر طرح کے تعاون کی پیشکش کر دی ہے۔ 9 سالہ وقفے کے بعد گزشتہ دنوں پاکستان کے دورے پر آنے والے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے اس ضمن میں پاکستانی حکام کو صدر پیوٹن کا خط پہنچا دیا۔ روس کو بھارت کی امریکہ کے ساتھ بڑھتی قربتوں پر تشویش ہے، جسے وہ اپنے مفادات کے خلاف تصور کرتا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سے بند دروازوں کے پیچھے ہونے والی ملاقاتوں میں شامل ایک پاکستانی عہدیدار نے بتایا کہ روسی وزیر خارجہ پاکستانی قیادت کے لیے اپنے صدر کا اہم پیغام لے کر آئے تھے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ان کا ملک جس قسم کی تعاون کی بھی پاکستان کو ضرورت ہے فراہم کرنے کو تیار ہے۔ معاملے کی حساسیت کے پیش نظر اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اس پاکستانی عہدیدار نے بتایا کہ روس کی طرف سے پاکستان کو اب بلینک چیک مل گیا ہے۔ دونوں ملک نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن پروجیکٹ پر پہلے ہی کام کر رہے ہیں۔ $2 ارب کا یہ معاہدہ 2015 میں طے پایا تھا۔ اس پر کام ممکنہ امریکی پابندیوں کی وجہ سے شروع نہیں ہو سکا تھا۔ اب حال ہی میں دونوں ممالک نے نئے اسٹرکچر کے تحت اس منصوبے پر کام شروع کرنے پر متفق ہو چکے ہیں۔ روس پاکستان اسٹیل ملز کی بحالی میں تعاون کو بھی تیار ہے۔ وہ بجلی کے ہائیڈرو منصوبوں سمیت مجموعی طور پر وہ $8 ارب کی سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اب حکومت پاکستان پر منحصر ہے کہ روسی وزیر خارجہ کے اس دورے میں کی گئی پیشکشوں سے کتنا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ جب اس عہدیدار سے فضائی دفاع کا روسی نظام خریدنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ ابھی اس پر بات نہیں کریں گے۔ تاہم روسی وزیر خارجہ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ان کا ملک پاکستان کو اس کی انسداد دہشت گردی استعداد بڑھانے کے لیے خصوصی فوجی آلات دینے کو تیار ہے۔ البتہ انہوں نے اس کی تفصیلات نہیں بتائی تھیں۔ جنوبی ایشیا کے خطے میں ہونے والی اسٹریٹجک تبدیلیوں اور نئے اتحاد بننے سے روس اور پاکستان کے تعلقات میں حالیہ برسوں کے دوران خاصی تبدیلیاں آئی ہیں۔ سرد جنگ کے زمانے میں دونوں ملک جو ایک دوسرے کے مخالف تھے، پاکستان کے تئیں امریکی رویے کی بدولت اب قریب آ رہے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات 2011 میں اپنی نئی تاریخ کی نچلی ترین سطح پر چلے گئے تھے۔ اس کے بعد پاکستان نے بھی اپنی خارجہ پالیسی میں تبدیلیاں شروع کر دی تھیں۔ پاکستان اور روس دونوں نے اپنے تعلقات کے لیے بنیادیں استوار کرنا شروع کر دیں۔ فیڈرل کمیٹی آن ایگریکلچر کی جانب سے کپاس کی مجموعی پیداوار کا ہدف حاصل نہ ہونے کے باوجود سال 2020 تا 21 کے لیے پیداواری ہدف ایک بار پھر 1.5 کروڑ گانٹھ مقرر کر دیا گیا ہے۔ کاٹن جننگ فارم کے چیئرمین احسان الحق نے موجودہ حالات میں FCA کے مقررہ کردہ پیداواری ہدف کو نامکمل قرار دے دیا ہے۔ اس ہدف سے ٹیکسٹائل ملز کو اپنی سالانہ حکمت عملی ترتیب دینے میں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ 8 سال کے دوران پاکستان میں کپاس کی مجموعی ملکی پیداوار ہمیشہ 1 کروڑ گانٹھ سے کم رہی ہے، جبکہ رواں سال کپاس کی مجموعی قومی پیداواری ملکی تاریخ کی کم ترین سطح 56,50,000 گانٹھ تک محدود رہی۔ انہوں نے بتایا کہ FCA زمینی حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے ہر سال کپاس کا مجموعی پیداواری ہدف 1 کروڑ گانٹوں سے زائد مقرر کر رہی ہے اور اس ہدف کو کبھی حاصل نہیں کیا گیا۔ اس غیر حقیقت پسندانہ پیداواری ہدف کی وجہ سے ٹیکسٹائل مل اور برآمد کنندگان کو اندرون ملک روئی کی دستیابی اور غلط اندازوں کے خدشات کے پیش نظر عین موقع پر مہنگے داموں روئی درآمد کرنا پڑے گی۔ شامل کریں گے شوبز کی دنیا کا احوال BTV انٹرٹینمنٹ میں۔ موٹاپے کو متعدد بیماریوں کی جڑ تصور کیا جاتا ہے اور پھر شوبز انڈسٹری میں کام کرنے والے اداکار خصوصاً خواتین فنکار اپنے وزن کے حوالے سے بہت احتیاط برتتی ہیں۔ فٹ رہنے کے لیے باقاعدہ ورزش کے ساتھ اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھتی ہیں۔ روسا صدیقی کی اداکاری کو مداحوں نے موٹاپے میں بھی بہت پسند کیا، لیکن اس کے باوجود اداکارہ نے خود کو انڈسٹری میں مزید آگے بڑھانے کے لیے اپنا وزن کم کرنے پر بہت محنت کی۔ متعدد ڈرامہ سیریلز میں اداکاری کے جوہر دکھانے والی نامور پاکستانی اداکارہ روسا صدیقی کی موٹاپے اور وزن کم کرنے کے بعد کی متعدد تصاویر سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہی ہیں۔ روسا صدیقی کو انڈسٹری میں قدم رکھنے کے وقت سے ہی بھاری بھرکم جسم کے ساتھ اداکاری کرتے دیکھا گیا اور ڈرامہ میں ان کے اداکاری نے سب کو بہت متاثر بھی کیا، لیکن اداکارہ نے اپنا وزن کم کرنے کی ٹھانی اور پھر ہمت نہ ہاری۔ 3 سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد روسا صدیقی آج ایک بالکل ہی مختلف روپ میں نظر آتی ہیں۔ شامل کریں گے دنیا بھر سے حیران کر دینے والے واقعات BTV انٹرٹینمنٹ میں۔ 90 سالہ جاپانی خاتون کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کی جانب سے دنیا کی سب سے عمر رسیدہ خاتون منتظم کا اعزاز دیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خاتون ایک طویل عرصے سے اس ادارے سے وابستہ ہیں۔ یاسوکی تاماکی نے گزشتہ ماہ کی 15 تاریخ کو اپنی 91ویں سالگرہ منائی ہے۔ وہ اسی کمپنی میں 1956 سے وابستہ ہیں۔ اب وہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق دنیا کی سب سے عمر رسیدہ آفس مینیجر ہیں۔ اب بھی وہ ہفتے میں 5 دفعہ دفتر آتی ہیں اور روزانہ 7.5 گھنٹے اپنی کمپنی سن
एरामको इंडस्ट्री में काम करती हैं। उनके मुताबिक वो कंपनी में कुदरती अंदाज से आगे बढ़ती रहीं और उनके मामला खुशअस्लूबी से चलते रहे, लेकिन उनकी एक और खासियत ये है कि वो लोगों को हर हालत में मसरूर और मुतमईन रखने की कोशिश करती हैं। मैं इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकती। मैं हमेशा से यही सोचती रहती हूँ कि मैं लोगों की मदद करने के लिए पैदा हुई हूँ, तो मैंने कोशिश की कि दफ्तरी अमले, मैनेजरों और चेयरमैन को खुश और मसरूर रख सकूं। यही मेरा बकिया जिंदगी का मकसद भी होगा। उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सर्टिफिकेट लेते वक्त बताया। ताहम उन्होंने कहा कि वो अब भी रिटायर्ड नहीं होना चाहती और ना ही उनका कोई इरादा है। वो कहती हैं कि उनके बाद दूसरा साल आ जाता है और ये सिलसिला चलता रहता है। जरूरत इजाद की माँ है। अमेरिका ने टेक्नोलॉजी से लेस सुपर मास्क नामी स्मार्ट मास्क मुतारिफ करा दिया। दिलचस्प मास्क के बारे में जानते हैं इस रिपोर्ट में। टेक्नोलॉजी से लेस इस सुपर मास्क की खास बात यह है कि इसमें 3 पंखे और ऐसे डिजिटल फिल्टर्स नस्ब हैं जो हवा को सांस के लिए साफ बनाने में मददगार बनाते हैं। सुपर मास्क में जहां पंखे नस्ब हैं, वहीं इसमें ब्लूटूथ, हेडफोन और माइक्रोफोन की सहूलत भी है और फेस मास्क के मज़कूरा तमाम फीचर्स बैटरी की मदद से काम करते हैं जो 7 घंटे तक काम करती है। सुपर मास्क की रकम 300 अमेरिकी डॉलर यानी पाकिस्तानी 50,000 रुपए के करीब तक रखी गई है। शामिल करेंगे सेहत से मुताल्लिक खबरें BTV हेल्थ में। क्या धूप की शिद्दत में इजाफा कोविड-19 से अमवात में कमी कर सकता है? बरतानवी साइंसदानों का इंकशाफ है कि जिन इलाकों में ज्यादा देर तक तेज धूप रहती है, वहाँ कोरोना वायरस की वजह से अमवात की शरह भी कम देखी गई है। एडिनबरा यूनिवर्सिटी बरतानिया के माहिरीन ने जनवरी से अप्रैल 2020 तक अमेरिका की 2474 काउंट्रीज में कोविड-19 से अमवात और इन इलाकों में इसी दौरान अल्ट्रा वायलेट ए UVA की मिकदार का आपस में मवाजना किया। वाज़ेह रहे कि UVA बालाई बनफशी शुआओं की वो किस्म है जो सूरज की रोशनी यानी धूप में सबसे आम पाई जाती है। यानी धूप की शिद्दत जितनी ज्यादा होगी, इसमें UVA की मिकदार भी इतनी ही ज्यादा होगी। इसी तरह ज्यादा देर तक धूप पड़ने का नतीजा भी ज्यादा UVA की शक्ल में जाहिर होता है। बादलों की वजह से धूप के साथ साथ UVA की जमीनी सतह तक पहुंचने वाली मिकदार भी कम होती है। इस मुताले में देखा गया है कि ज्यादा धूप UVA वाली काउंटीज में कोविड-19 से अमवात की शरह कम, धूप UVA वाले इलाकों के मुकाबले में नुमाया तौर पर कम थी। बरतानिया और इटली में की गई ऐसी ही 2 और तहकीकात में भी यही नताइज सामने आए हैं। साइंसदानों ने ये भी दरियाफ्त किया है कि धूप के बाइस कोरोना से अमवात में कमी का विटामिन D से कोई ताल्लुक नहीं, जो धूप के बाइस इंसानी जिस्म में बनता है। आदाद शुमार की बुनियाद पर माहिरीन ने हिसाब लगाया है कि धूप की शिद्दत में 100 किलो जूल फी मुरब्बा मीटर इजाफे पर कोविड से अमवात में भी तकरीबन 1/3 कमी वाक़ई होती है। इस सब के बावजूद माहिरीन ने खबरदार किया है कि ये तहकीक मुशाहिदात पर मबनी है, जिससे धूप यानी UVA में इजाफे और कोरोना वायरस से अमवात में कमी में नुमाया ताल्लुक सामने आया है। लेकिन फिलहाल ये कहना कबल अज वक्त है कि धूप ही कोरोना वायरस से अमवात में कमी की वजह बनती है। अलावा अजी अगर धूप में शामिल UVA शुआओं से कोरोना की हलाकत खेजी में कमी वाक़ई होना साबित हो जाए, तब भी ये मालूम करना बाकी रहेगा कि आखिर वो निज़ाम क्या है जो इस सब की वजह बनता है। वर्जिश और सेहत बख्श खुराक फिक्र परेशानी और बेचैनी की सतह को कम करने का सबब बनती है। क्या वाकई ये एक हकीकत है? जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड में स्टडी के सरबराह और UC ऑफ फिजियोलॉजी डॉक्टर स्टूडेंट के मार्सिल कैंडी के मुताबिक इस तहकीक से ये पता चला है कि जब कभी भी आप डॉक्टर के पास जाकर अपने वजन के हवाले से तशवीश का इजहार करते हैं तो डॉक्टर फौरी तौर पर आपको वर्जिश और कम खाने का मशवरा देता है। इस तरह मुहक्किकीन ने ये भी अंदाजा लगाया कि बचपन में वर्जिश करने से बाद की जिंदगी में बेचैनी पर मबनी रवैया में कमी आती है। इसके साथ ही इससे अमूमी तौर पर बालिग लोगों के फटे मजबूत और दिमाग का साइज बढ़ जाता है। जब चूहों को मगरबी अंदाज के खाने पीने की अशिया जो कि ज्यादा चिकनाई और चीनी पर मबनी थी दी गई तो वो न सिर्फ मोटे हो गए बल्कि इस बलोगत को पहुंचे कि वो गैर सेहत बख्श खुराक को तरजीह देने लगे। लिहाजा ये साबित हुआ कि वर्जिश और सेहत बख्श खुराक के बाद जिंदगी में दिमागी और जिस्मानी सेहत में अहम किरदार है। शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तानी नौजवान गेमर अरसलान सिद्दीकी ने इंटरनेशनल वी प्ले अल्टीमेट फाइटिंग लीग टेकन 7 टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और इसमें फतह हासिल की है। इस फतह पर इन्हें
$15,000 की खती रकम भी दी गई है। 25 साल अरसलान ने कहा है कि वो इस फतह पर खुद को बहुत खुशकिस्मत तस्वुर कर रहे हैं और अपने दोस्तों और अहले खाना की हौसला अफजाई पर इनकी शुक्रगुजार हैं। मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ और तमाम मुनतज़मीन अमले और खिलाड़ियों की दरिया दिली और मेहमान नवाजी का भी मशकूर हूँ। अपने ट्वीट में अरसलान ने कहा, 2021 में टेकन 7 की शानदार इवेंट में फतह पर खुद को बहुत खुशकिस्मत और मसरूर महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने अहले खाना और पूरी दुनिया में अपने दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। दुनिया भर में मौजूद मेरे दोस्तों, खानदान और सपोर्टर्स का आपका शुक्रिया। टेकन 7 के टूर्नामेंट में अरसलान का मुकाबला अवेस हनी से था और इसने 5 टॉस जीत लिया। अपनी फतह पर उन्हें $15,000 मिले हैं, जबकि अवेस हनी को $10,000 की रकम दी गई है। तीसरे नंबर पर कांसी का तमगा पाने वाले JDC आरो को $8,000 मिलेंगे। अरसलान सिद्दीकी फाइटिंग गेम कम्युनिटी के कुछ अरसे से रुकन हैं, लेकिन उन्हें 2019 में एवोल्यूशन चैंपियनशिप सीरीज के ग्रैंड फिनाले में शिकस्त देने के बाद उन्हें गैर मामूली शोहरत मिली। वो EVO चैंपियनशिप जीतने वाले वाहिद खिलाड़ी भी हैं। ये मुकाबला जापान में मुनक्किद हुआ था। इसके अलावा ECPN ने अरसलान को 2019 में ई सपोर्टर्स प्लेयर्स का एजाज भी दिया गया है। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। कराची के अवाम के लिए सुकून की लहर। रमजान के पहले अशरे के दौरान हीट वेव आने का इम्कान नहीं। कराची में समंदरी हवाएं बहाल हो गईं। गर्मी की शिद्दत में कमी आने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आइंदा 2 रोज के दौरान मौसम गर्म और रहने का इम्कान है। आज दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। मंगल को दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि बुध को दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री के दरमियान रह सकता है। शहर कायद में सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासुब 70 से 80%, जबकि शाम में हवा में नमी का तनासुब 40 से 50% के दरमियान रह सकता है। रमजान के पहले अशरे के दौरान हीट वेव आने का कोई इम्कान नहीं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।